नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के समीप अमलापुर ग्राम में जेजेएम के नालों को पानी न आने से स्थानीय लोग परेशान। कलबुर्गी महानगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हुआ चुनाव। यल्लप्पा शिवशरणप्पा नाइकोडी मेयर और हीना बेगम मुल्ला डिप्टी मेयर चुने। बीजेपी के पैदल मार्च का जवाब देगी कांग्रेस। सार्वजनिक सभा में लोगों को बताएगी मूडा घोटाले की सच्चाई, बोले कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर। वायनाड भूस्खलन पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कर्नाटका केरल को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीर की सूजन से बताया मनमोहन सिंह और अपने बजट का फर्क। राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, कंगना रनावत का गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। बीदर के समीप अमलापुर ग्राम में जेजेएम के नल लगाए गए हैं, परंतु यहां पर वार्ड नंबर 4 में नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसके कारण यहां के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। अमलापुर ग्राम के वार्ड नंबर 4 के निवासी महिलाओं ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। नल आए लेकिन हमको पानी नहीं है इधर गली में। 4 नंबर वार्ड में किसी को भी पानी नहीं है इधर। वो 3 नंबर 4 नंबर पूरा नाला बंद हो गए। 3 नंबर 4 नंबर के पूरे नाला बंद हो गए। हमारे पास पानी नहीं है इधर। पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। नम गली नहीं रही 4 नंबर वार्ड। आज मंगलवार 30 जुलाई को कलबुर्गी महानगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए टाउन हॉल में चुनाव आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यल्लप्पा शिवशरणप्पा नाइकोडी मेयर चुने गए और हीना बेगम मुल्ला अब्दुल रहीम डिप्टी मेयर के तौर पर निर्विरोध चुनी गई। बता दें कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट के लिए भाजपा के दिगंबर ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जबकि कांग्रेस के यल्लप्पा शिवशरणप्पा नाइकोडी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस उम्मीदवार यल्लप्पा नाइकोडी द्वारा मांगे गए आरक्षण जाति प्रमाण पत्र में त्रुटि के कारण भाजपा उम्मीदवार दिगंबर का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके बाद शिवशरणप्पा नाइकोडी कलबुर्गी महानगर निगम के मेयर के रूप में चुने गए हैं। इन दोनों के मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाने के बाद लोगों में प्रसन्नता देखने को मिली। इस अवसर पर नए चुने गए मेयर यल्लप्पा नाइकोडी ने केपी न्यूज से बात की और उनकी जीत पर नेतागण और जनता का धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही हीना बेगम की जीत पर भी नेताओं और जनता का धन्यवाद किया। कलबुर्गी से केपी न्यूज के संवाददाता मसूद आलम की रिपोर्ट। कर्नाटका में मूडा घोटाले को लेकर छिड़े सियासी संग्राम का सत्ताधारी कांग्रेस भी डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब कांग्रेस के विपक्षी भाजपा और जेडीएस के पैदल मार्च का जवाब सार्वजनिक सभा करके देने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटका के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सरकार भी विपक्ष की हरकतों का जवाब देगी। मंत्री ने कहा कि विपक्ष को पुलिस पैदल मार्च की अनुमति नहीं देगी, लेकिन रोकेगी भी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन किया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। कर्नाटका के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से मुलाकात करने के बाद विपक्ष पर झूठा प्रचार करने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 अगस्त को मंड्या, बिदादी, रामनगर, मैसूर में सार्वजनिक सभा करके लोगों को सच्चाई बताएगी। पैदल मार्च की अनुमति न देने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि देखते हैं क्या होता है। अगर विपक्ष सरकार को धमकी देता है तो सरकार क्या कमजोर है? तो क्या सरकार कमजोर है? हम उन्हें मार्च की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन मार्च निकालने से रोकेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो पुलिस अपना कर्तव्य निभाएगी। हम कानून की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। उन्हें हमें धमकाने की कोई जरूरत नहीं है या हमें उन्हें धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। विपक्षी सदस्यों की गिरफ्तारी को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि हम मुकदमा या गिरफ्तारी नहीं करेंगे। अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो एफआईआर भी दर्ज होगी। केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटका पड़ोसी राज्य को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिद्धरामैया ने एक पोस्ट में कहा, वायनाड में विनाशकारी बाढ़ से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। कर्नाटका इस चुनौतीपूर्ण समय में केरल को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए एकजुट और मजबूत रहें। आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने बताया है कि मराठा समुदाय वर्तमान समय में कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में किए गए विरोध प्रदर्शन भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर द्वारा प्रायोजित थे। जालना में पत्रकारों से बात करते हुए जरांगे ने प्रवीण दरेकर पर मराठा समुदाय को बांटने और युवाओं को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। जरांगे ने कहा कि राज्य में मराठा समुदाय कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। अगर कोई भी आंदोलन होता है तो वह भाजपा एमएलसी प्रवीण दरेकर और देवेंद्र फडणवीस द्वारा प्रायोजित होंगे। प्रदर्शनकारियों को समुदाय के साथ रहना चाहिए, नहीं तो उनकी बदनामी होगी।
बता दें कि मनोज जरांगे मराठा आरक्षण के लोगों को कुंभी जाति प्रमाण पत्र देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कुंभी समुदाय को ओबीसी श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में मराठा आरक्षण के लोगों को कुंभी जाति प्रमाण पत्र देने से उन्हें मराठा आरक्षण के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पीएम मोदी ने मंगलवार को सीआईआई सम्मेलन कांग्रेस और पिछली यूपीए सरकार को जमकर घेरा। इस मौके पर पीएम मोदी ने शरीर की सूजन का उदाहरण देकर मनमोहन सिंह सरकार और अपनी सरकार के बजट के फर्क को समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका वजन कम है लेकिन उसके शरीर में किसी बीमारी के कारण सूजन आ जाए और पहले की तुलना में कपड़े छोटे होने लग जाए तो क्या हम उसे हेल्दी मानेंगे? देखने में वो हेल्दी लगेगा लेकिन वह होता है कमजोर। ठीक इसी तरह 2014 से पहले बजट का यही हाल था। बजट की बड़ी घोषणाएं इसीलिए की जाती थी कि जीडीपी की सेहत अच्छी है, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट में जो घोषणाएं होती थी वो भी जमीन पर पूरी तरह से नहीं उतर पाती हैं। ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर तय की गई घोषित राशि भी नहीं खर्च पाते। योजनाओं को तय समय पर पूरा करने को लेकर भी पहले की सरकारों का कोई जोर नहीं था। हमने 10 सालों में इस स्थिति को बदल दिया है। जनपद मुरादाबाद के जिला कलेक्टर पर आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर गिरफ्तार कर उनका शोषण करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले कई महीनों से दिल्ली शराब घोटाले के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, जबकि आज तक उनके खिलाफ कोई भी सबूत ईडी और सीबीआई कोर्ट में रख नहीं पाया। अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर भी प्रताड़ित कर रहे हैं। मांग है कि इस प्रकरण में नया और केजरीवाल की अवैध गिरफ्तारी को तुरंत खारिज करके उन्हें सम्मान के साथ रिहा किया जाए और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इलाज की मुकम्मल व्यवस्था दी जाए। मुरादाबाद से आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, आज जो हमारे यहाँ आना हुआ है, हमारे जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनको लेकर यहाँ आए हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनको जेल में बंद कर दिया गया है और उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। उनका शुगर लेवल
कई मर्तबा 50 से नीचे जा चुका है, उसको लेकर भी उनको जो है नहीं छोड़ा जा रहा है। कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है, उसके बाद भी उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, उनको जेल के अंदर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। हमने अपने यहाँ पर जिला मुरादाबाद में आकर डीएम साहब द्वारा महोदय राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया है। हमारी ये मांग है कि उनको बाइज्जत बरी किया जाए और उनको स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, और जो संबंधित संस्था है उनका भी दुरुपयोग हो रहा है, उनको रोका जाए। जनपद मुरादाबाद में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत गटकर पुलिस ने नशे का अवैध कारोबार करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई हैं। इसका खुलासा पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा किया गया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद मुरादाबाद में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत कटघर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कटघर पुलिस ने 2 आरोपी शहनवाज निवासी मझोला, लक्ष्मी नारायण निवासी मझोला मुरादाबाद को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध दवाइयां भी बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों का एक साथी शाहरुख अभी भी फरार है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिटी एसपी अखिलेश भदौरिया ने इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। देखिए, क्षेत्र में चल रहे तमाम नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हम लोग संकल्प हैं, और उसी क्रम में हम लोगों ने खासतौर पर सीओ कटघर और कटघर थाना पुलिस के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तमाम नशीली दवाइयां, इंजेक्शन और गोलियां जो नशे के रूप में इस्तेमाल होती थी, उनकी बरामदगी हुई है। इसमें जो 2 अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक शाहनवाज पुत्र जाहिद है, ये जो जयंतीपुर थाना मझोला का रहने वाला है, और दूसरा अभियुक्त लक्ष्मी नारायण, ये चाऊ की बस्ती मझोला का रहने वाला है। इसमें जो लक्ष्मी नारायण है, ये अपना एक मेडिकल स्टोर चलाता है, और ये शाहनवाज नाम के व्यक्ति से संसद में बजट को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा था। अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्व यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीए में के काल में राजकोषीय घाटा अधिक था और साथ ही विकास भी कम हुआ। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान महंगाई बहुत ज्यादा थी। यूपीए सरकार 2014 में एक कमजोर अर्थव्यवस्था छोड़कर गई थी। यूपीए के समय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साथ ही कहा कि यूपीए के 10 साल का शासन एक असफल मॉडल है। यूपीए सरकार के दौरान क्रोनी कैपिटलिज्म अपने सबसे बुरे दौर में था। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के घोटाले हुए। पी चिदम्बरम ने यूपीए सरकार की विफलताओं को यह कहकर विचित्र ठहराने की कोशिश की कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी धीमी गति से बढ़ रही थी, लेकिन असल में यूपीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था निराशा की स्थिति में थी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत को डाउनग्रेड करने के बारे में सोच रही थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मंडी से बीजेपी से सांसद और फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है। कंगना ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। कंगना रनावत ने कहा कि राहुल गांधी जिस हालत में संसद पहुंचे थे और जिस तरह के तर्क रखते हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वे हमेशा नशे में रहते हैं। कंगना रनावत राहुल गांधी पर पहले भी हमला बोल चुकी हैं। कंगना ने 1 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया था। उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस नेता को तुरंत कुछ थेरेपी लेनी चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर परिचर्चा के दौरान कंगना रनावत ने राहुल गांधी के भाषणों को गैर जिम्मेदाराना बताया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 चल रहा है। यहां हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया है कि फ्रांस के हिजाब कानून की वजह से महिला एथलीट्स को हिजाब पहनकर खेलने से रोका जा रहा है। इसको लेकर कई महिलाओं ने सवाल भी उठाए हैं। इस बार ओलंपिक में जहां अन्य देशों की मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनकर खेल रही हैं, लेकिन फ्रांस की एथलीट्स को हिजाब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। फ्रांस में रहने वाली 24 साल की बास्केटबॉल खिलाड़ी दाइबा कोनाटे ने दावा किया है कि ओलंपिक के उद्घाटन में काफी विविधता दिखी। 2017 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पहनकर खेलने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, लेकिन फ्रांस के बास्केटबॉल फेडरेशन ने हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया। फ्रांस में खिलाड़ियों के साथ साथ कोच और रेफरी को भी हिजाब पहनने से रोका गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के समीप अमलापुर ग्राम में जेजेएम के नालों को पानी न आने से स्थानीय लोग परेशान। कलबुर्गी महानगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हुआ चुनाव। यल्लप्पा शिवशरणप्पा नाइकोडी मेयर और हीना बेगम मुल्ला डिप्टी मेयर चुने। बीजेपी के पैदल मार्च का जवाब देगी कांग्रेस। सार्वजनिक सभा में लोगों को बताएगी मूडा घोटाले की सच्चाई, बोले कर्नाटका के गृह मंत्री डी परमेश्वर। वायनाड भूस्खलन पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कर्नाटका केरल को हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने शरीर की सूजन से बताया मनमोहन सिंह और अपने बजट का फर्क। राहुल गांधी का ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए, कंगना रनावत का गंभीर आरोप। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।